प्रश्नावली 3.6 का सेकेंड प्रश्न देखते हैं। क्या है तो निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है तो रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त करना है, और दूसरा काम क्या करना है तो उनके लिए हल भी ज्ञात करने। आइए पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे प्रश्न आप लोगों का चल रहा है। देखें, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल, इसमें दो बातें आई, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ चलने का मतलब हो गया अनुकूल, ठीक है। और प्रतिकूल का मतलब हो गया धारा के विपरीत, उल्टी दिशा में। आइए आगे कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर कितना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार हम लिखेंगे धारा की जल में चाल बराबर कितना, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान दीजिएगा, ऋतु धारा के अनुकूल अर्थात धारा की चाल के साथ चल रही है। तो हम कहेंगे जब धारा की चाल, तो हम लिखेंगे अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल क्या होता है, तो अनुकूल चाल का मतलब होता है x प्लस वाई, दोनों का जुड़ जाता है। और जब बात करेंगे प्रतिकूल चाल की, तो प्रतिकूल चाल क्या होता है, तो वो होता है x माइनस वाई। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि वह x प्लस वाई यानी अनुकूल चाल में 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब अगर हम इसको 2 से भाग दे देते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो x प्लस वाई बराबर 2 दहा में 20, समीकरण नंबर 1। इसी तरह धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई प्रतिकूल चाल में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो 2 से अंदर गुणा न करके यहाँ भाग दे दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग किसी भी विधि से आप हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, चाहे जो विधि आपको अच्छी लगे, चाहे वज्र गुणनखंड विधि हो, विलोपन विधि हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो। आइए इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वाई वाई जोड़ने पर क्या होंगे, कट जाएंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, दोनों कट जाएगा। तो लिखेंगे 2x बराबर 10 2 12, 2 छक्के 12, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार जब हम x का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, किसमें रख देंगे, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो x का मान उधर भेज दीजिए, तो 10 माइनस x की जगह 6 रखेंगे, y बराबर कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम लिखेंगे अभिष्ट ऋतु की चाल, ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल बराबर हो जाएगी y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देख, दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना दिन समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम मान लेते हैं, माना अकेली महिला काम को पूर्ण करेगी कितने दिन में, तो x दिन में। इसी प्रकार अकेला पुरुष काम को पूर्ण करेगा कितने दिन में, तो y दिन में। अब लिखेंगे दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, तो दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, तो महिला के एक दिन का कार्य
महिला के एक दिन का कार्य, एक महिला के एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा 1/x, तथा एक पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर 1/y। अब इस प्रकार कह रहे हैं कि दो महिलाएं, तो दो महिला है तो 1/1 प्लस 5 पुरुष, यानी 5 और पुरुष है तो 1/y। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं इसको? अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर दीजिए। करें कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, यानी 3/x प्लस 6 पुरुष हैं, 6/y बराबर 1/3। आइए इसको सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए हम कुछ अलग प्रोसेस लगा दे रहे हैं। 1/x, ठीक है, 1/x हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1/y, और यह इक्वल टू हो जाएगा -1/। ठीक है, क्या करते हैं, तो x का मान निकालना है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5/3 माइनस, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/4। ठीक है, इसी तरह जब इसको ढक के गुणा करेंगे तो 3/4 माइनस कितना हो जाएगा 2/3, और इसी तरह इसको ढक के हल करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 5 तिया 15। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x, और नीचे हल कर लीजिए 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 माइनस 6 तिया 18 बराबर ये कितना हो जाएगा 1/y वाला, तो 4 तिया ये भी हो जाएगा 12, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8। आइए अभी बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 15 गया, माइनस का 3 माइनस का 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/20 में से 18 गया 2, और नीचे वाला 12 कहाँ गया ऊपर, और नीचे फिर क्या हो गया, नीचे वाला 12 ऊपर, नीचे हो गया x। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/y, और नीचे वाला 12 कहाँ गया तो ऊपर, और 9 में से 8 गया 1 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 1/3। क्या करते हैं तो लिखेंगे प्रथम और तृतीय अनुपात से, या लिख लीजिए 12 में, या काट भी सकते हैं 2 छक्के 12, ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा 6 में x बराबर 12 में y, 12 में y बराबर 1/3। अब क्या करेंगे तो प्रथम तृतीय अनुपात लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 में x बराबर 1/3, 3 को इधर भेज दीजिए, x को उधर भेज दीजिए, तो 6×3 बराबर x बराबर 18 दिन में। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर ये कितना हो जाएगा 12 में y बराबर 1/3, इसको उधर भेज दीजिए तो 12 हो जाएगा, 12×3 बराबर y 12×3 = 36। यानी महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी उसको, तो 18 दिन में, पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे तो 36 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। आइए अब इसी का तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। वही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती। देखिए कुछ दूरी है, ये 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 में कुछ दूरी, मतलब इसमें से मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है ना, वह किसके द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, और कुछ ये बस के द्वारा तय करती है। फिर कह रहे हैं कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली और शेष, यानी शेष कितना 360, 300 में से 60 घटा दीजिए तो 240 किलोमीटर बस से चली है। ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा बस से 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा तो 10 मिनट अधिक लगते। रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की
चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए बस की चाल बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। यहां से हम समय निकाल लें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, क्योंकि हमें समय ही दिया गया है। ध्यान दीजिए, तो उसमें क्या कहा गया, 300 किलोमीटर की दूरी चलने में कुछ दूर में पहले कहा गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी 60/x समय लगा रेलगाड़ी द्वारा, और जो बच गया वो 240 किलोमीटर वाई बस द्वारा, बराबर टोटल कितना समय लगता है, तो 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे को हम अगर चाहें तो मिनट में लिखना तो 240 मिनट लिखते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा कहा गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, और 100 किलोमीटर निकल गया तो 200 बचा, 200 किलोमीटर बस से चलता है, ठीक है, तो उसको 10 मिनट अधिक समय लगता है। यानी 10 मिनट जब अधिक समय लग गया तो अब इसको हम मिनट वाले में रख के हल करेंगे तो 250 मिनट हो जाएगा। घंटे में बदलना हो तो उसको आप लोग घंटे में बदल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस चीज को हटा दिया करेंगे, ठीक है। हमको चाल जो ज्ञात करनी है, ठीक है, या फिर अगर आप चाहें कि नहीं हमको उसी में ज्ञात करना है, ऐसे ही हल करना है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो हम लिखते हैं क्या, 1/x इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई भी टर्म, क्या मान लिए, u मान लेते हैं, ठीक है, और 1/y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरणों में रखने पर, समीकरणों में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60u प्लस 240v बराबर कितना, तो 240 मिनट। ध्यान दीजिएगा ये मिनट में है, ठीक है ना, या फिर आप लोग घंटे में ही रख लीजिए, बेटर होगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही माना गया है, ठीक है। तो घंटे में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। और इसको भी आइए हम घंटे में ही बदल देते हैं। 250 मिनट था ना, तो 250 मिनट को बदल लीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट जाता है, ठीक है ना। तो जैसे 0 से 0 कट गया कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 24 और 1/6, यानी 4/1/6, ठीक है, या 25/6 भी कर सकते हैं, या 25 में से ही 6 भी करते हैं। देखिए तो पूरे में 4 से भाग देते हैं अगर हम लोग, तो इम्प्लाइज करता है, ये हो जाएगा 15u प्लस 4 × 24v और प्लस बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हम लिखें तो ये हो जाएगा 100u प्लस 200v बराबर, ये कितना हो जाएगा, 25/6। इसको लिख लीजिए, पूरे में 25 से भाग दे दीजिए और 6 से गुणा कर दीजिए। 25 से भाग देके लिखिए तो 25 चौके 100, यानी 25 चौके 100, तो 4u और 25/200 8v बराबर 1/6। अब इसमें वज्र गुणनखंड विधि लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे हम लोग, तो वज्र गुणनखंड विधि लगाइए तो कितना हो जाएगा, u अपॉन, ठीक है, फिर v अपॉन और -1 अपॉन कर लीजिए। u का मान निकालना है तो इसमें गुणा करेंगे तो 6 में 60 होता है, मेरे ख्याल से 10 - 8 एकम 8। इसी तरह इसका मान निकालना है तो 4 एकम 4, और यहाँ पे करेंगे जब 15/6 आएगा तो 5/2 हो जाएगा। इसी तरह इसका मान निकालना है 15/120 माइनस और 6 चौके 24 240, हल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, u अपॉन 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा v अपॉन 2 चौके 8 में से 5 गया 3/2 बराबर माइनस का 1/में 124 में से 240 घटाएंगे, माइनस का 120, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम लिखते हैं प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज करता है u/2 इक्वल टू
कट जाएगा दोनों का 1/120। 2 को उधर भेज दीजिए तो u बराबर 2/120। u का मान आपने क्या माना है 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x इक्वल टू, ये काट दीजिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 1/60। तो इस प्रकार से x बराबर हमको क्या मिल गया 60 मिल गया। इसी तरह से v का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे v/3/2 इक्वल टू 1/120। अब फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो v बराबर 3/2 गुणे 120 हो जाएगा। v का मान 1/y रख देंगे, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/40 दूनी 80, तो y बराबर कितना मिल गया 80। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इस YouTube पर आपको पूरी तरह से निःशुल्क बताया गया है। कहीं भी आपको कोई प्रश्न में दिक्कत परेशानी आती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें।